स्टूडेंट्स, मैं एमआर मीणा और मेरे द्वारा संचालित यूजीसी नेट की बिल्कुल फ्री क्लासों में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी यूजीसी की जो नेट क्लास है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है हमारा डीपीएल। आज हम डीपीएल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये डीपीएल क्या है और इसे हम लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ते हैं डीपीएल को। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि डीपीएल क्या है और इसे हम लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ते हैं। बाकी डीपीएल की शुरुआत या कब हुई, किसके द्वारा ये डीपीएल जो लाइब्रेरी थी इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, कब इसे विकसित किया गया, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया या किस स्थिति से इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी मॉडल पुस्तकालय घोषित किया गया है डीपीएल को। इन सब के बारे में हम चर्चा करने के लिए आज हमने टॉपिक लिया है डीपीएल। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डीपीएल क्या है। तो डीपीएल की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, डीपीएल का पूरा नाम होता है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं कि डीपीएल को हम हमारे सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है। तो डीपीएल क्या है कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय डीपीएल, इसलिए स्वाभाविक बात है जब भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय तो इसे हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। तो डीपीएल भारत की सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय या भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है डीपीएल या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो डीपीएल या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा, ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा न केवल लिंग, जाति, धर्म, भेदभाव आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है, बल्कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा सभी महिलाओं को, वयस्कों को, विकलांगों को, सभी नागरिकों को मुफ्त में सेवाएं दी जा रही है डीपीएल के द्वारा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा। तो देखो एक बार दोबारा देखो कि डीपीएल की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, डीपीएल का पूरा नाम क्या है, डीपीएल का पूरा नाम, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बनता है इसका पूरा नाम क्या है। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें तो डीपीएल का पूरा नाम क्या है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अगर डीपीएल की फुल फॉर्म की हम बात करें तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन जो बनता है वो देखो, डीपीएल यानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा न केवल लिंग, जाति, धर्म, भेदभाव आदि के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा लिंग, जाति, धर्म, भेदभाव आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो बिल्कुल निःशुल्क है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है वो सभी वयस्कों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, सभी को बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं दी जाती है पुस्तकों के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो शुरुआत थी, यानी ये भारत की एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी है और भारत की हम इसे एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं और इसे एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी बोलते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय डीपीएल यानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हमारा अगला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब देखो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और ये क्या है, भारत की डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी है। ठीक है, और उसके अलावा भारत की एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी भी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत एक वित्तीय सहायता या तकनीकी सहायता के द्वारा की गई। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत यूनेस्को ने वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता से प्रदान करके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत यानी स्थापना की शुरुआत की। फिर उसके बाद में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत या स्थापना, ठीक है, शुरुआत किसने की, यूनेस्को के द्वारा इसे वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की गई दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को। उसके बाद में इसे क्या है कि यूनेस्को और भारत सरकार के द्वारा जो
मतलब यूनेस्को और भारत सरकार के सहयोग से फिर से स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को वित्तीय और तकनीकी सहायता किसके द्वारा प्रदान की गई, तो यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद में भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उस टाइम। ठीक है, भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई 1951 में। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत किसने की थी, यानी वित्तीय सहायता किसने प्रदान की सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम वित्तीय सहायता किसने दी, ये क्वेश्चन अगर आपके पास आए। सर्वप्रथम वित्तीय सहायता दी गई यूनेस्को के द्वारा। सर्वप्रथम वित्तीय सहायता दी गई यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद में भारत सरकार के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री था उस समय, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई 1951 में। ठीक है, यानी संस्कृति मतलब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उस समय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई या इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1951 में। ठीक है, सर्वप्रथम इसे वित्तीय सहायता प्रदान की गई यूनेस्को के द्वारा, वित्तीय और तकनीकी सहायता। उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत का जो तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय था उस समय, उसके द्वारा 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। उसके बाद हम बात करें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हो गई, उसके बाद हम बात करें इसके उद्घाटन की, यानी उद्घाटन किसने किया। ठीक है, उद्घाटन की अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम भारत के उद्घाटन की इसकी बात करें तो उद्घाटन क्या है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 27 अक्टूबर 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन कब हुआ, तो इसका उद्घाटन हुआ है 27 अक्टूबर। ठीक है, 27 अक्टूबर 1951 को 27 अक्टूबर 1951 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कब हुआ, 27 अक्टूबर 1951, और किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 27 अक्टूबर 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, यानी इसका उद्घाटन भी हो गया। अब हम बात करें कि वर्तमान में जो हमारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है वो किसके अधीन है, यानी किस मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, तो वर्तमान में आपकी जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसका वो क्या है कि वर्तमान में उसकी देखरेख या उसकी मतलब ये कह सकते हैं कि वर्तमान में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके नियंत्रण में, किसके क्षेत्राधिकार में है। तो वर्तमान में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का नियंत्रण, इसका जो देखरेख है वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में इसकी देखरेख कौन कर रहा है, यानी वर्तमान में नियंत्रण की अगर हम बात करें, इस पर नियंत्रण किसका है। ठीक है, वर्तमान में इस पर नियंत्रण किसका है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी देखरेख या इसका नियंत्रण किया जा रहा है। आपके पास क्वेश्चन है कि वर्तमान में इसका नियंत्रण कौन कर रहा है, तो वर्तमान में नियंत्रण या देखरेख संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका किया जा रहा है। तो ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, यानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ है। अगर आपको पूछा जाए कि इसका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, हमें लाइन से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है ताकि हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके यूजीसी नेट की इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो देखो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जब इसकी शुरुआत हुई तो ये मतलब शुरुआत से ही ये क्या है, पुरानी दिल्ली,
ठीक है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना अपने, उसके सामने स्थित है ये, ठीक है। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन यानी इसका मुख्यालय कहां स्थित है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है ये आपके, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है आपकी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है। जब इसकी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जब इसकी शुरुआत में स्थापना की गई थी तो एक छोटी यूनिट लाइब्रेरी थी, ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक छोटी यूनिट लाइब्रेरी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और ये पूरे शहर का एक प्रमुख पुस्तकालय के रूप में विकसित हो चुकी है वर्तमान में, ठीक है। जब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की, इसका दोबारा देख लो मुख्यालय अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय कहां स्थित है, तो इसका मुख्यालय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है, दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताऊं कि जब इसकी स्थापना की गई थी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जब स्थापना की गई तो एक छोटी यूनिट लाइब्रेरी थी और उसके बाद में ये अब क्या है, वर्तमान में पूरे शहर की लाइब्रेरी बन चुकी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। पूरे शहर के अलावा तो भारत की भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन चुकी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यानी भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद में क्या हुआ कि 10 मार्च 2019, ठीक है, 10 मार्च 2019 को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं देने लगी, ठीक है। 10 मार्च 2019 से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रही है और जिसकी शुरुआत नोएडा से की गई थी, ठीक है। अब आपको पूछा जाए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाएं कब से दे रही है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाएं दे रही है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। आप समझ रहे, मैं बोल देता हूं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाएं दे रही है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब से सेवाएं दे रही है, तो ये दे रही है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाएं दे रही है 10 मार्च 2019, 10 मार्च 2019 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी सेवाएं दे रही है। और जब 10 मार्च 2019 को जब ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में से प्रारंभ किया गया तो इसकी टोटल कितनी शाखाएं थी दिल्ली में, तो इसकी 36 शाखाएं थी उस टाइम, 36 शाखाएं, ठीक है। जब इसको प्रारंभ किया गया 10 मार्च 2019 से ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब सेवाएं देने लगी उस समय इसकी 36 शाखाएं यानी 36 ब्रांचेस थी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा सभी को निःशुल्क रूप से सेवाएं या सुविधाएं प्रदान की जा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी बुक एक्ट 1954 के संदर्भ में, जब भारत की संसद में पुस्तक वितरण अधिनियम, ठीक है, पुस्तक वितरण अधिनियम या डिलीवरी बुक एक्ट एक ही बात है, तो जब भारत की संसद के द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम 1954, ठीक है, 1954 या डिलीवरी बुक एक्ट 1954 पारित किया गया तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी जो डिलीवरी बुक एक्ट के तहत जो पुस्तकें प्राप्त करते हैं उन चारों पुस्तकालय में ये भी शामिल पुस्तकालय है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब भारत की संसद के द्वारा, ठीक है, पुस्तक वितरण अधिनियम, इससे हिंदी में बोलते हैं पुस्तक वितरण अधिनियम, ठीक है, पुस्तक वितरण अधिनियम, ये ध्यान रखना अधिनियम है। पुस्तक वितरण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1954 में, ठीक है, 1954, यानी पुस्तक वितरण अधिनियम या डिलीवरी बुक एक्ट 1954 के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसके तहत यानी पुस्तक वितरण अधिनियम के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी शामिल किया गया है। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एक बार दोबारा सुन लो, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी 1954 की जो डिलीवरी बुक एक्ट 1954 या पुस्तक वितरण अधिनियम था उस अधिनियम में इस लाइब्रेरी को भी शामिल कर रखा है। यानी डिलीवरी बुक एक्ट 1954 के तहत, डिलीवरी बुक एक्ट 1954 के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी जो भारत की अन्य लाइब्रेरी हो जो मुफ्त में पुस्तकें या पत्रिकाएं जो मिलती है वो सुविधा इस लाइब्रेरी को भी प्रदान की जाती है। अब हम बात करें कि भारत की जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी कब घोषित किया गया, ठीक है, तो इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाया गया 1982 में, ठीक है। यानी इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, डिपोजिटरी लाइब्रेरी कब बनी आपकी है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी बनाया गया इसे 1982 में, यानी 1982, ठीक है। 1982 के तहत डिलीवरी बुक एक्ट के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा मिल गया। डिपोजिटरी लाइब्रेरी के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी भारत में कहीं भी प्रकाशित होने वाली
पुस्तक की एक प्रति इसे निःशुल्क प्रदान की जाएगी डिलीवरी बुक एक्ट के तहत। ठीक है, तो डिलीवरी बुक एक्ट के तहत भारत को डिपोजिटरी लाइब्रेरी, आपके पास क्वेश्चन होता है कि डिलीवरी बुक एक्ट के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी लाइब्रेरी कब घोषित किया गया? तो इसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया 1982 में, यानी 1982 में आपके डिलीवरी बुक एक्ट के तहत इसे भी डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा मिल गया। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, वर्तमान में इसकी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की महानिर्देशक कौन है? ठीक है, महानिर्देशक की अगर हम बात करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ ऊपर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं। इसके महानिर्देशक की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है? ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, महानिर्देशक, वर्तमान महानिर्देशक कौन है इसका? तो महानिर्देशक यानी वर्तमान में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के महानिर्देशक कौन है? तो वर्तमान में इसके दिल्ली महानिर्देशक, वो महानिर्देशक है पद्म लोचन साहू। ठीक है, पद्म लोचन साहू, पद्म लोचन साहू। ठीक है, अगर आपको कोई शब्द नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप उससे ऑडियो देख के सुन के इसको अपने नोट्स तैयार करना। तो वर्तमान में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के जो महानिर्देशक है वो है पद्म लोचन साहू। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के अगर खुलने के समय की हम बात करें तो देखो इसका समय क्या है, सुबह, ये पर डे तो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खुलती है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इसका टाइम है सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे तक। ठीक है, पर डे, यानी रोज तो ये क्या किस टाइम पे खुलती है? रोज खुलती है सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। रोज खुलती है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक तो ये खुलती है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। और रविवार को, ओनली रविवार को ये कब खुलती है? रविवार को इसका खुलने का समय है सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, रोज तो ये सुबह 8 बजे खुल जाती है और 8 से 8 बजे तक, यानी सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, और बाकी रविवार को इसमें 10 बजे से 5 बजे तक खुलती है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अब हम बात करें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा कौन से प्रकाशन प्रकाशित किया जाता है। इसके प्रकाशन की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन, देखो मैं यहाँ इस तरफ लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स बनाओ जब तैयार करना, उसमें लिख लेना प्रकाशन। ठीक है, प्रकाशन की अगर हम बात करें कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा कौन सा प्रकाशन प्रकाशित किया जाता है, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो प्रकाशन है उसमें इसकी पत्रिका का नाम क्या है? इसकी पत्रिका है पुस्तकालय भारती। ठीक है, अगर इसकी पत्रिका आपको पूछी जाए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो वो कौन सी है? पुस्तकालय भारती, पुस्तकालय भारती। ठीक है, पुस्तकालय भारती पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा किया जाता है, पुस्तकालय भारती पत्रिका। पुस्तकालय भारती पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा। और ये पुस्तकालय भारती पत्रिका की आवृत्ति पूछी जाए अगर आपको, आवृत्ति क्या है इसकी, तो इसकी आवृत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी आवृत्ति है त्रैमासिक। ये क्या आपकी त्रैमासिक प्रकाशित होती है। उसके अलावा इसकी भाषा अगर आपको पूछी जाए तो ये किस भाषा में आती है? हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है, हिंदी भाषा में। ठीक है, तो देखो डिलीवरी बुक एक्ट मतलब कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो प्रकाशन, यानी प्रकाशन क्या है, तो पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसका नाम है पुस्तकालय भारती पत्रिका है ये। इसकी आवृत्ति त्रैमासिक है, फ्रीक्वेंसी, और उसके अलावा भाषा हिंदी भाषा में ये पत्रिका प्रकाशित हो रही है। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सभी आपको क्वेश्चन बता दिए। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं मैं दोबारा से कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है, भारत की मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और मॉडल लाइब्रेरी बिल डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा पारित किया गया था। तो ये भारत की मॉडल लाइब्रेरी कौन सी है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। पूरा नाम पूछा जाए तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। सर्वप्रथम वित्तीय सहायता यूनेस्को के द्वारा इसे वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई ताकि इसकी स्थापना की जाए। यूनेस्को के द्वारा इसे वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। और उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1951 में। उसके बाद में इसका उद्घाटन किया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 27 अक्टूबर 1951 को इसका उद्घाटन कर दिया गया।
वर्तमान में इसका नियंत्रण किसके अधीन है? तो वर्तमान में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण इसके अधीन कार्य कर रही है। उसके बाद में इसके महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं पद्म लोचन साहू, वर्तमान में आपके दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के महानिदेशक हैं। डिपोजिटरी लाइब्रेरी की बात करें या इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें, यहाँ से इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मुख्यालय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट उसके सामने की तरफ स्थित है ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी ये सेवाएं दे रही है। 10 मार्च 2019 से ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी सेवाएं दे रही है। और उसके अलावा इसकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब 10 मार्च 2019 को प्रारंभ किया गया, नोएडा से इसे शुरू किया गया था सेवाएं देने के लिए, तब इसकी टोटल 36 शाखाएं थी, 36 ब्रांचेस थी इसकी। उसके बाद में पुस्तक वितरण अधिनियम या डिलीवरी बुक एक्ट 1954 जो पारित किया गया उस संसद के द्वारा, ठीक है, डिलीवरी बुक एक्ट 1954 संसद के द्वारा पारित किया गया। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी उस डिलीवरी बुक एक्ट 1954 में शामिल किया गया। 1982 में इसे शामिल कर लिया गया, यानी डिलीवरी बुक एक्ट के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी एक प्रति पुस्तकों की निःशुल्क यानी फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद में अगर इसके खुलने के समय की बात करें तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक। उसके अलावा रविवार को ये सुबह 10 बजे खुलती है और शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। उसके अलावा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के प्रकाशन की अगर बात करें तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा जो प्रकाशन उस पत्रिका का नाम है पुस्तकालय भारती पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा किया जा रहा है। इस पत्रिका की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी है त्रैमासिक और ये हिंदी में प्रकाशित हो रही है, ठीक है। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। इससे बाहर आपके नेट के एग्जाम में और कोई भी क्वेश्चन इसका पुटअप नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो मेरे द्वारा क्या है कि जो नेट की फ्री क्लासेस शुरू की गई है उसमें मुझे जितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ फ्री के अंदर। उसके अलावा बाकी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको कोर्स कंप्लीट करवाऊं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बीच में, पर अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं टाइम निकाल के जल्द से जल्द ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। जितने भी आपकी कोशिश में पूरी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो आप मुझे बार बार कॉल और मैसेज करते हो, इससे मुझे भी अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपको बोल रखा है बिल्कुल फ्री क्लास है हमारी। और ये नेट की ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल कोचिंग की फीस पे नहीं कर सकते हैं, जिनकी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब है। उन बच्चों के लिए मैंने ये सोचा और ये कदम मैंने उठाएगा मेरे द्वारा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी टाइम से पहले, आपकी एग्जाम से पहले आपकी जो भी क्लासेस है, जो भी आपकी जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक में कंप्लीट करवा दूंगा आपको। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके अलावा इसने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट अपने नोट्स तैयार करे। नेट की तैयारी करने वाले बच्चे, उनका भी सिलेक्शन नेट में हो, वो भी पास हो। क्योंकि मुझे पता है हर बच्चा स्कूल या कोचिंग मतलब कोचिंग की फीस पे नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये कोर्स फ्री में पढ़ाऊं, इसलिए मेरे द्वारा शुरू किया गया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी, हर 2 दिन के बाद एक वीडियो आपको मिलेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जिन्होंने भी अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपने नोट्स तैयार करो।